तू शांत हो जा। जंकुक और सुगा की आंखें गुस्से से लाल हो गया था और वो दोनों अपना गुस्सा जिमिन के सामने दिखा नहीं रहा था। जिमिन भैया की बात नहीं मानेगी। जिमिन आर यू ओके? अभी मैं ठीक नहीं हूँ। अभी उसने सबके सामने उसके गंदी हाथों से गंदी तरह से मुझे छुआ है। जिमिन तुम शांत हो जाओ। जिमिन पूरी बात बोलो। मैं बता नहीं सकती, मुझे अपने आप पे घिन आ रही है। मेरे शरीर में किसी गंदे आदमी का टच है। बस जिमिन, तुम ये सब क्या बोल रही हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्यों अपने आप पे घिन आ रही है? मेरे वजह से इस घर की इज्जत पे दाग लग गई। आप सब लोग मुझे लेकर तरह तरह की बातें करेंगे। सॉरी भैया, ये मेरी ही गलती है। मुझे आपके और मॉम की बात सुननी चाहिए थी। मुझे गार्ड लेकर घूमना चाहिए था। जिमिन रिलैक्स, पहले तुम शांत हो जाओ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो उस जानवर की है जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, तुम्हें छुआ है। वो खुद भी नहीं जानता है उसने क्या गलती किया है। वो तुम्हें छूकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम रोना बंद करो, ये सब भूल जाओ, कुछ भी नहीं हुआ है। कैसे भूल जाओ उससे मुझे? जिमिन, मैंने बोला ना कुछ नहीं हुआ है और तुम्हें लेकर कोई बात नहीं करेंगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जियोन परिवार की बेटी को लेकर बात करे। जिमिन, तुम इस घर की जान हो, हम सब की जान हो। तुम अगर इस छोटी सी बात पे टूट जाओगे तो हम सब भी तो टूट जाएंगे। जिमिन सबके तरफ देखती है। सुगा की तरफ देखते ही उसे एहसास होती है। सुगा जिहोप के सामने उसका हाथ पकड़ के रखा है। जिमिन जल्दी से अपना हाथ हटा लेती है। सुगा ने जिमिन को आज तक कभी टच नहीं किया था। आज पहली बार सुगा ने जिमिन को टच किया, वो भी अनजाने में। जिमिन, तुम फुल मस्ती में रहो जैसे रहते हो। तुम्हारे चेहरे पे हंसी अच्छी लगती है, गम नहीं। तुम मेरे साथ घूमने जाना चाहती थी ना? चलो मैं तुम्हें कल घूमने लेकर जाऊंगा। आप ऐसे एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो? एमएलए के घर चलो, उसके बेटे की खरीदारी करनी है।
कोई और है, और क्यों कर रहा है ये भी जानती हूँ मैं। हाँ हाँ दादी, मैं उस बिल्ले का कोई भी मदद नहीं लेना चाहती हूँ। हाँ बिल्ले, हाँ बिल्ले, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। प्लीज आप सब चले जाइए। सॉरी मैम, हम नहीं जा सकते। सर ने आपका ख्याल रखने के लिए बोला है। मेरी ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों बोल रही है? देख, किसी की मदद ऐसे लौटाता नहीं है, वो तुझे खुद से मदद कर रहा है। पर दादी, बेटा जो हो रहा है होने दे, तेरे खुशी का दिन आ रहा है। उठ जा, फ्रेश होकर खाना खा के स्कूल जा। एक कह के तेरी दादी चली जाती है। उस बिल्ले का शायद दिमाग खराब हो गया है। सुनो, जो हो रहा है होने दो, उसके साथ अच्छे बिहेव करो। क्या उसके साथ अच्छे बिहेव करो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। एमएलए के बेटे को वो पसंद नहीं है, उससे शादी करना चाहता है। इसके लिए वो हमें बहुत पैसा भी देगा और हमारी सभी काम में मदद भी करेगा। और सबसे बड़ी बात, उस जमीन का 100 करोड़ देगा। बस कुछ दिन उसे झेलना पड़ेगा। तुम क्या पागल हो? उसके शादी के बाद वो जमीन उनका हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि उसकी शादी से पहले वो हमें पूरा पैसा दे देगा। सच कह रहे हो आप? हाँ। शादी कब होगा? इस महीने। पर ते क्या राजी होगी? होगी, उसे राजी होना पड़ेगा। वो तो मुझ पे छोड़ दो। बेटा कैसे है तू? कल रात मैं तेरे रूम में गया था, पर तू सो रही थी, इसलिए तुझे जगाया नहीं। पापा मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर घूमना, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी बात सुननी नहीं है। कल अगर कुछ ऊंच नीच हो जाता तो एक बार भी तुमने सोचा है कल क्या हो सकता था? हर वक्त अपनी मनमानी करते रहते हो। जीन, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? इस वक्त इसे तुम्हारी जरूरत है और तुम इसे बातें सुना रहे हो? इसमें इसकी क्या गलती है? इसके साथ जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। वो लड़का तुम्हारी वजह से इसके साथ बदतमीजी की है। उसकी दुश्मनी तुमसे है, इसलिए डैड प्लीज आप चुप हो जाइए। मॉम ने तो सही बोला है, मुझे मॉम की बात सुननी चाहिए थी। सॉरी मॉम, आपसे मैं आपकी बात मानूंगी। बेटा मॉम की बात माना करो, हमारी दुश्मन की कमी नहीं है। तुम इस घर की प्रिंसेस हो, तुम्हें कुछ हो गया तो सबको तकलीफ होगा। मॉम, जिमिन को आज पहली बार एहसास हुआ उसकी मॉम उससे प्यार करती है। सॉरी मॉम, मैं आगे से आपकी सारी बात मानकर चलूंगी। ब्रेकिंग न्यूज, एमएलए के बेटे को किसी ने कल रात बहुत बेरहमी से मारा है। उसके बॉडी का एक भी पार्ट पहचाना नहीं जा रहा है, सिर्फ उसके चेहरे को छोड़कर। उसके पास से एक फाइल मिला है जिसमें उसके हर बुरे काम का कारनामा है। उस फाइल में उसने खुद साइन किया है। अच्छा हुआ जो मर गया, अगर जिंदा होता तो मेरे हाथों से मरता। जरूर उसे उस गैंग ने मारा होगा। जब भी कोई लड़की के साथ कोई बदतमीजी करता है उनका हालत ऐसा ही होता है। सच में वो सब एक अच्छा काम कर रहा है, ऐसे जानवरों को मारकर शहर की लड़कियों को प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ डैड, आपने सही कहा। आज तक उन गैंग को कोई देखा नहीं, ना उनके बारे में कुछ पता है। जंको कहाँ है? भैया सो रहा है। क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह फोन क्यों किया? न्यूज़ देखा है? नहीं, मैं सो रहा हूँ। एमएलए के बेटे को उस गैंग ने मार दिया, और भी बहुत बुरी तरह से। ये न्यूज़ देने के लिए तूने मुझे इतनी सुबह सुबह फोन किया? ये तो होना ही था। वो भूल गए थे, वो हमसे बचकर छुप सकता है पर उनसे छुप नहीं सकता। हाँ, ये बात तो तूने सही कहा। मुझे सोने दे, फोन रख। अरे भाई सुनना, मैंने तुझे इसलिए फोन नहीं किया था, कल मैंने जिमिन को बोला था घूमने ले जाऊंगा। हाँ तो मैं जा नहीं सकता, तू तो जानता ही है। मैं उसे खुश करने के लिए बोला था। भाई तू उसे लेकर जा। नहीं, ए भाई ऐसा मत बोल, प्लीज भाई तू उसे लेकर जा। तू मुझे जो बोलेगा मैं वही करूंगा, फिर भी मना मत कर। सोच कर बोल रहा है ना? हाँ भाई, बाद में बात घुमाएगा तो नहीं? नहीं यार, ठीक है। कमीना, मेरे हालतों का फायदा उठाया। मुझे सुन दे। हाँ सो जा, ये अभी 10 बज रहे हैं, तो और कितना सोएगा? ये तू मेरी मम्मी बनने की कोशिश मत कर, फोन रख। एक नंबर का कमीना है। भैया आप उठ गए? गुड मॉर्निंग एवरीवन। भैया आपने न्यूज़ देखा? कौन सी न्यूज़? एमएलए के बेटे को किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है। ये तो होना ही था, हमसे बच गया पर उनसे नहीं बच पाया। जंकुक, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ डैड बोलिए, क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है?
मैम को लेकर चली जाती है। जिमिन तू रेडी हो जा, सुगा आ रहा है तुझे लेने के लिए। क्यों? तुझे बाहर घूमने जाना था ना? हाँ, पर मुझे तो हॉबी के साथ जाना है। उसका अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए सुगा आ रहा है। क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, जल्दी से रेडी हो जा। भैया को मैं कैसे बोलूं, मुझे सुगा के साथ नहीं जाना है। मैं तो भैया को मना नहीं कर सकती।